वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम के कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करिकुलम का जो वर्ड है ये कहाँ से लिया है। वर्ड करिकुलम लेटिन जुबान के वर्ड कर्री से अखज़ किया गया है। कर्री का मायने रन वे पाथ, वो रास्ता जिस पे स्टूडेंट्स चलते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सिंपल हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो करिकुलम की एक छोटी सी मुख्तसर सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो करिकुलम की डेफिनेशन ये है: ऑल प्री प्लान्ड एक्टिविटीज ऑफ होल सेशन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन, यानी एक तलीमी सेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन तमाम तर एक्टिविटीज़ को साल के आगाज में प्लान कर लेना और इम्प्लीमेंट करना, ये क्या है करिकुलम। करिकुलम के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो करिकुलम 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड सेकंड वन कंटेंट सिलेक्शन, थर्ड वन टीचिंग मेथड्स, फोर्थ एवेल्युएशन। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इधर कि इन एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक करिकुलम प्लानर को पता होना चाहिए। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम से क्या मुराद है? एम ब्रॉड कंसेप्ट है जी, नेशनल लेवल पर होता है, कंट्री लेवल पर होता है। मिसाल के तौर पर एक कंट्री है, वो ये चाहता है कि हम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को बेहतर करें, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा इंजीनियर बने स्टूडेंट्स। तो इसके लिए उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा? उस कंट्री की जितना भी एजुकेशन सिस्टम बैठा हुआ है कि अपने कंट्री में इंजीनियरिंग के मतलब इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं। ये पूरे एक कंट्री लेवल पे वर्क होगा इंस्टीट्यूशन बनाना। अगर हम बात करें गोल्स की, गोल प्लानिंग्स होती हैं जो कि एम्स की अचीवमेंट के लिए बनाई जाती हैं, यानी गोल्स आर प्लानिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बना लिए गए। अब उन इंस्टीट्यूशंस में टीचर हायर करना, लैब्स, क्लासरूम, फर्नीचर या इंजीनियरिंग के मतलब जितनी भी और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको बनाना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? गोल्स में आते हैं। इंजीनियरिंग की बुक्स प्रोवाइड करना बच्चों को। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव्स ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं, क्लासरूम लेवल तक होते हैं। ये मिसाल के तौर पर 6 मंथ का सेमेस्टर। अब ये तीनों चीजें आपस में इंटररिलेटेड हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हायर लेवल पे एम, सेकंड वन गोल्स और थर्ड वन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए और गोल्स सेट किए जाते हैं एम्स को अचीव करने के लिए। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि एम क्या है एक कंट्री का? इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को बेहतरी की तरफ लेके जाना। अब उस पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेंगे। फिर गोल्स क्या होंगे? उस इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए वहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन करना, स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना, उस इंस्टीट्यूशन में लैब्स इंजीनियरिंग के मतलब बनाना, ये सारे के सारे गोल्स में आएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव। अब इन गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लासरूम लेवल तक होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, इसकी कुछ खसूसियात हैं, ऑब्जेक्टिव्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। उन करैक्टरिस्टिक्स को बयान करने के लिए एक लफ्ज स्मार्ट इस्तेमाल किया जाता है, SMART, स्मार्ट। गोल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, उन गोल्स को अचीव करना जरूरी होता है। M मयरेबल, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मेजर किया जा सकता है, इंसान करके हम स्टूडेंट्स को वन बाय वन टीच कर सकते हैं। सेकंड वन अचीवेबल। गोल्स हमेशा मुख्तसर होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और अचीवेबल होते हैं। रियल। लास्ट वन
जितने भी गोल्स होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जैसा कि ऊपर भी ये बयान किया गया है कि गोल जितने भी हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर 6 मंथ का सेमेस्टर हो गया, या 4 साल की डिग्री हो गई, या फिर 2 साल की डिग्री हो गई। सेकंड एलिमेंट है कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट से मुराद वो मवाद जो हमने बच्चों को पढ़ाना होता है। अब कंटेंट कैसे सिलेक्ट करें, मवाद कैसे सिलेक्ट करें, इन अदर वर्ड्स हम बुक्स भी कहते हैं कि बच्चों ने जो बुक्स पढ़नी है ना वो किस तरह की होनी चाहिए, उनके अंदर मवाद कैसा होना चाहिए, वो मवाद अकॉर्डिंग टू एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो हम मेडिकल की बुक्स अगर सिलेक्ट कर लेंगे अपने मवाद में तो हम इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमारे जितने भी कंटेंट होंगे वो हमारे एम्स और गोल्स पर उतरना चाहिए उनको। सेकंड वन, कंटेंट सेलेक्ट करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कोई भी कंट्री है ना उसकी ट्रेडिशंस का ख्याल रखा जाए। स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रेड, स्टूडेंट की क्लास के मुताबिक ही कंटेंट सेलेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट 9th क्लास के और उनको कंटेंट सेलेक्ट कर लिया जाए ग्रेजुएशन का या इंटर का। सोसाइटियल नीड्स, कंटेंट जब भी हम सेलेक्ट करें तो उसमें देखें कि सोसाइटी की वैल्यूज उसके अंदर, सोसाइटी की ज़रूरियात पूरी करने वाला कंटेंट हो, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ के आने वाले वक्त में अपनी सोसाइटी में सर्व कर सकें। स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक, जो स्टूडेंट चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उस तरह की चीज़ें सिलेबस में कंटेंट में होनी चाहिए। कंटेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है कि कंटेंट जो हम एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें उसको ये इम्पोज मत कर दें कि अब यही पढ़ना है, नहीं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए कि आने वाले वक्त में कंटेंट को हम क्या कर सकें, बदल सकें। जिस तरह हम कहते हैं कि आने वाले सेशन में बच्चों की किताबें चेंज होंगी, कुछ टॉपिक्स चेंज होंगे, कुछ चैप्टर चेंज होंगे, नई चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, पुरानी चीज़ें निकाली जाएंगी सिलेबस में से। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कंटेंट में को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड थर्ड एलिमेंट है करिकुलम का जी। टीचिंग मेथड यानी पढ़ाने का तरीका। अब पढ़ाने का तरीका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाने जा रहा है उस टीचर की उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड पूरी होनी चाहिए। फिजिक्स का टीचर है तो इट मीन कि वो फिजिक्स का सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक फिजिक्स के टीचर को इंग्लिश की क्लास में भेज दिया जाए कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, तो फिर वहाँ टीचिंग मेथड जो होता है वो उसका फ्लॉप हो जाएगा और बच्चे टीचर को आसानी से समझ नहीं पाएंगे और अपने सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल तरीकाकार ही इख्तियार किया जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसी तरह बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होगा। फिर टीचिंग मेथड जो है ना वो इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो आपके सामने बैठे होते हैं वो आसानी से समझ सकें आपको। इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड, एक टीचर को चाहिए कि अपने टीचिंग मेथड को दिलचस्प बनाकर स्टूडेंट के सामने पेश करें। टीचिंग मेथड में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का देखा जाना बहुत ज़रूरी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी किस मीडियम में आप बोलने जा रहे हैं, किस मीडियम में आप पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपके स्टूडेंट बैठे आपकी उर्दू को आसानी से समझ सकते हैं तो आप उनको उर्दू में पढ़ाएं, अगर इंग्लिश में समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ाएं। लेकिन इस तरह हम बात करते हैं आगे। फोर्थ वन जो इसका एलिमेंट है वो है अवेल्युएशन। अवेल्युएशन करिकुलम का फोर्थ एलिमेंट। अवेल्युएशन से क्या मुराद है जी? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस फॉर रिपोर्ट रिजल्ट्स, यानी स्टूडेंट्स की कारकर्दगी को देखने के लिए स्टूडेंट्स के मतलब डाटा इकट्ठा करना, मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से स्टूडेंट्स को एवेलुएट करना, स्टूडेंट्स को जज करना, स्टूडेंट्स का जायज़ा लेना। टेस्ट के ज़रिए रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, MCQs हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं,
सब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। ये सभी तरीकाकार हैं बच्चों के कारकर्दगी के हवाले से डाटा इकट्ठा करने के, और बाद में उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है और रिजल्ट रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं कौन से बच्चे ने कितना परफॉर्म किया है। अब देखना ये होगा कि यहाँ आके हमारे जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट्स एवेल्यूएशन के बाद एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे रिजल्ट हमारे एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव पर पूरा नहीं उतरते, इट मीन कि हमारे करिकुलम प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है। या तो हमने एम गोल्स अचीव बहुत ज़्यादा हाई रख लिए हुए हैं, या फिर हमने एम गोल्स को देखते हुए अपना कंटेंट सेलेक्ट नहीं किया। अगर हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया तो उस कंटेंट के मुताबिक में भी हो सकता है टीचिंग मेथड ना बनाया जा सके। चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन, फिर टीचिंग मेथड, एवेल्युएशन। ये चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है। अगर इनमें से एक मिस कर दिया जाए तो हमारा करिकुलम प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं हो पाएगा, या इनमें से कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो जाए, मिस्टेक्स हो जाए, टीचिंग मेथड सेलेक्ट ना हो से, या कंटेंट सेलेक्ट ना हो से, या एवेल्युएट बच्चों को हम सही तरह से ना कर पाए, तो फिर भी हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो ये थी आज की वीडियो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।